हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 31,661 शिक्षक भर्ती के पदों को लेकर कि अगर 31,661 भर्ती में अगर इन ज़िलों में आपकी इतनी रैंक है, यानी एक अनुमान एक सर्वे के मुताबिक हम लोगों ने 10 से 15 लोगों ने एक सर्वे किया है कि अगर इस ज़िले में अगर आपकी इतनी रैंक आती है तो आप सेफ जोन में, आपका सिलेक्शन पक्का है, आप एक सेफ जोन में हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा बात करेंगे 31,661 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में भारी विरोध प्रदर्शन क्यों। 31,661 शिक्षक भर्ती के पदों को लेकर अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। आयोग के सामने धरना प्रदर्शन हो रहा है कि क्या कारण है। इन दोनों मुद्दों पर हम दोस्त बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे। आइए हम बात करते हैं 31,661 शिक्षक भर्ती के पदों के लेकर किस ज़िले में कितनी रैंक जाने की संभावना है। लेकिन अभी तक दोस्तों आप लोगों ने देखा था कि प्रदेश स्तर की रैंक के हिसाब से मेरिट बनी थी, लेकिन कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था डिस्ट्रिक्ट वाइज इतनी रैंक इतनी मेरिट जाने वाली है। कुछ लोगों ने इस पर सही कमेंट किया था, कुछ लोगों का कहना था कि यह आपने वीडियो गलत डाला है। हम उनसे पूछ या रहे हैं, अगर यह वीडियो गलत है भाई मत देखो आप। उनका कहना है कि कैटेगरी वाइज रैंक नहीं बनेगी। अरे भाई नहीं बनेगी तो 67,000 जो 867 पदों पर भर्ती हो रही थी, तो क्यों आरक्षण के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अभी तक स्टे लगा हुआ है। आखिर कुछ बात तो थी तभी तो लगा हुआ है, क्योंकि उसमें आरक्षण का कोई क्लियर ही नहीं किया गया था। किस कैटेगरी की कितनी रैंक है, किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया, कुछ क्लियर ही नहीं किया गया था उसमें। अगर क्लियर किया गया होता तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों भर्ती करने से स्टे करता। तभी तो है। कल इसी आधार पर मैंने वीडियो बनाया था तो लोग कमेंट कर रहे थे कि आप गलत समझा रहे हो। अरे कोई भी भर्ती होती है तो आरक्षण के हिसाब से होती है। उनका कहना है, जो कमेंट किए हैं उनका कहना है कि ऊपर से सभी किसी ज़िले में 100 सीट है जो 45.88% के हिसाब से, मान लीजिए किसी ज़िले में 100 सीट है, 100 एक से लेके 100 ऊपर से लेके 100 नीचे तक 100 अभ्यर्थियों को ले लिया गया, बाकी को छोड़ दिया गया। ठीक है, मैं मान रहा हूँ ले लिया गया। हो सकता है इसी में मान लीजिए सब ओबीसी कैटेगरी के आ गए या सब जनरल कैटेगरी के आ गए, तो कहाँ गया आरक्षण का मुद्दा। इसमें एसटी का भी आरक्षण है, एससी का भी है, भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी है, दिव्यांग का 3% है, महिलाओं का भी है, तो कहाँ गया आरक्षण का मुद्दा। कोई भर्ती में आरक्षण होता है इसका मतलब नियम कानून ताक पे रख के भर्ती हो रही थी, तभी तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्टे लगाया था। यही तो बात थी। अब जबकि अभी भी अभ्यर्थी इसी को लेकर विरोध कर प्रदर्शन कर रहे हैं आयोग के सामने, इसीलिए तो आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ओबीसी एससी की कहाँ गई कैटेगरी मेरिट, कहाँ गई, उसको क्लियर करिए। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ क्लियर ही नहीं किया जा रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने, तभी तो स्टे लगा हुआ है। अगर इस तरह से 31,661 शिक्षक भर्ती होती है, 31,661 अगर इसी तरह से भर्ती होगी तो अभी भर्ती फंसना तय है। सरकार भर्ती का भर्ता बना के रख दिया है, चोखा बना दिया है, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। अरे कोई भर्ती होती है नियम कानून के अनुसार होती है, अच्छी तरह से उसका नियम का पालन होता तब भर्ती होती है। लेकिन नहीं, भर्ती फंसना है तो फंसाना उत्तर प्रदेश का रूल है। आओ फंसो, तुम भी फंसो, हम भी फंसें, अटके रहो, बर्बाद होती रहेगी ज़िंदगी इसी में। दोस्तों आइए हम कैटेगरी के हिसाब से बात करते हैं। जैसा कि आज के पेपर में निकला हुआ है, ये देखिए साफ साफ दैनिक जागरण वालों ने निकाला है कि भर्ती की राह में अड़चन बनेगा संशोधन। भाई संशोधन अभी जो मानवीय त्रुटि के कारण सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में अभी उन लोगों का तो आवेदन ही नहीं ले रहे हैं। आप आवेदन अभ्यर्थी भेज रहे हैं, उसको रखे हुए हैं चौखट पर, उनका भी तो कुछ क्लियर करिए तभी तो भर्ती प्रक्रिया होगी। आप कहते हैं 1 हफ्ते में भर्ती कर देंगे। अरे यार रसगुल्ला बनाए हो क्या इसको। जिस हिसाब से इसमें कहा गया है कि ऐसे सवाल हैं जिससे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी गई। शिक्षा मित्रों के ऐसे कोई भारांक को लेकर भी मैटर फंसा हुआ है, उनको सब कुछ बिना क्लियर किए आप भर्ती प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, तो कैसे संभव है। या दूसरी बात है, आज या कल में मेरिट आ सकती है, ठीक है मैं मान रहा हूँ आज या कल में मेरिट आ जाएगी, लेकिन आज या कल में भी भर्ती फंस भी जाएगी, क्योंकि जब नियम कानून नहीं है आपका तो भर्ती फंसनी तय है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे, हम जो एक सर्वे निकाले हैं कि ज़िले में कितनी सीटें वर्तमान में हैं, कितनी पूर्व की सीटें थीं, क्या जनरल की, ओबीसी की, एससी की और महिलाएं की भी इसमें 20% आरक्षण है भी इस शिक्षक भर्ती में। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक का 5%, दिव्यांग का 3%, एसटी का 2% आरक्षण है। इसको तो आप लोग जान ही रहे होंगे। जैसे हम फिरोजाबाद की बात कर लें, जहाँ पर कुल सीटें 680 थे, जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें 680 सीटें थी। अब जब सीटें 45.88% के हिसाब से दोस्त, अब वहाँ पर 312 सीट हो रही हैं। टोटल सीटें 312 हो रही हैं। जनरल की इसमें 156 आ जाएगी, ओबीसी की 85 आ जाएंगी, एससी की 66 सीटें आएगी। इसी में भी अभी
भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी की 5%, दिव्यांग की 3%, एसटी की 2% और कुछ विशेष श्रेणी के भी सीटें हैं इसमें। यानी इसी भर्ती में जिले वाइज मेरिट में जब तक आप आरक्षण के हिसाब से भर्ती नहीं करते हैं तो कैसे भर्ती होगी। अरे इन लोगों का आरक्षण जो 3%, 2%, 27%, 21% दिया गया है, आप कैसे भर्ती कर लेंगे बिना आरक्षण के। ऊपर से लेके नीचे तक ले लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। ठीक है, मैं मान रहा हूँ ऊपर से नीचे तक आप ले लीजिए, लेकिन कुछ तो नियम, आरक्षण किस लिए बना है। अगर उस आरक्षण उस व्यक्ति का नहीं हो रहा तो कोर्ट तो जाना ही है उस व्यक्ति को। अगर यही बात करें जिला रैंक की वाइज से किस जिले में, इस जैसे मान लीजिए फिरोजाबाद जिले में ओबीसी की कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने की अनुमान है, अगर इस मेरिट के रैंक के अंतर्गत अभ्यर्थी आता है। यह एक अनुमानित सर्वे है दोस्तों, बहुत बहुत सोच समझ कर यह सर्वे निकाला गया है, जिसमें ओबीसी के रैंक 1 रैंक से लेकर 300 रैंक तक, एक रैंक से 300 रैंक तक इस जिले में आने वाला अभ्यर्थी अपने आप को सेफ जोन में समझे, उसका सेकंड काउंसलिंग में होना तो तय है। इसके अलावा अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 1 से लेकर 400 रैंक तक एससी कैटेगरी अगर इस जिले में आते हैं, जो दोबारा मेरिट लिस्ट जारी होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट जारी होगी। दोस्त परेशान मत होइए, जो पहली जारी हुई प्रदेश स्तर की मेरिट थी और प्रदेश स्तर और डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट थी, लेकिन तब भर्ती हो रही थी 67,867 पदों पर। तब आपकी मान लीजिए रैंक 800 रही होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट, लेकिन अब अगर 800 मेरिट रही होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक, मान लीजिए आपकी 800 रही होगी, तो आप घट के जहाँ तक है उसका भी 45.88 कर देंगे, तो आपकी रैंक वहाँ पर घट के 400, 300, 500 आ जाएगी। आप परेशान मत होइए, आपकी रैंक, जिनकी रैंक 1000 है, घट के 300 आए, घट के 500 आएगी, 400 आएगी, ऐसे घट के काफ़ी डिफरेंस आएगा अभी जब दोबारा जो मेरिट सूची जारी होगी। परेशान मत होइए आप लोग दोस्त। इसके अलावा हम बात करेंगे, जैसे अगर एटा की बात कर लें तो 580 सीट थी, लेकिन अगर हम जो पूर्व भर्ती के अनुसार, अगर वर्तमान भर्ती के अनुसार बात करें तो वहाँ पर अब 266 सीटें हैं। जनरल की जो है 133 सीटें निकल के आएंगी, ओबीसी की 72 और एससी की 56 सीटें निकल के आएंगी। अगर रैंक के हिसाब की बात करें तो आप लोग जान रहे हैं कि 1 से लेकर 133 रैंक तक जनरल का सिलेक्शन होगा, लेकिन इसमें भी अभी ओवरलैपिंग के माध्यम से कुछ न कुछ अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई करेंगे। यानी 1 से लेकर इन लोगों को 120 रैंक तक अपने आप को सेफ जोन में समझे। कैटेगरी वाइज मेरिट, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट में अगर ओबीसी रैंक की बात करें तो 1 रैंक से 300 रैंक तक, 1 रैंक से 300 रैंक तक आने वाला अभ्यर्थी, चाहे फर्स्ट काउंसलिंग हो या सेकंड काउंसलिंग में, उसका सिलेक्शन लगभग तय रहेगा। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो इस रैंक में, इस डिस्ट्रिक्ट में अगर इसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट 300 से 1 रैंक से लेकर 400 रैंक तक आती है, तो अपने आप को क्लियर समझें या सेफ जोन में समझें कि उसका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। क्योंकि इसमें से अभी कुछ ऐसे कैटेगरी के हैं, जैसे दिव्यांग हैं, मान लीजिए उस जिले में नहीं हुए, या अदर कैटेगरी के हुए, नहीं कोई सिलेक्शन लिया, तो वह सीट तो खाली हो गई, उसका होना भी है। प्लस एससी, एसटी, ओबीसी भी क्वालिफाई होके जनरल में जाएंगे तो सीटें खाली होंगी, तो फिर जो है सीटें पीछे के हिसाब से बढ़ेंगी और सेकंड काउंसलिंग में अभ्यर्थी आ जाएगा। अगर इसके अलावा हम बात करें तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, चार्ट तो बहुत लंबा है लेकिन हम पूरा समझा नहीं सकते, लेकिन एक चार्ट का तरीके से हम आपको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ ज़्यादा सीटें हैं, बदायूं में 2100 सीटें थी 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान, लेकिन अब जो है 964 सीटों पर सिलेक्शन होगा, जिसमें जनरल की 482 रैंक होगी, 482 सीटें होगी, 261 ओबीसी की होगी, 195 एससी कैटेगरी की होगी। जिसमें अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मेरिट बनेगी, अगर जनरल का अभ्यर्थी 1 रैंक से लेकर 450 रैंक तक है, या हाँ 1 रैंक से लेकर 450 रैंक तक है, तो अपने आप को सेफ जोन में समझे। 1 से 450 तक रैंक तक है तो अपने आप को सेफ जोन में समझे। अगर वहीं ओबीसी की बात करें तो 1 रैंक से लेकर 800 रैंक तक आने वाला अभ्यर्थी, चाहे फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में, उसका होना तय है। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 1 रैंक से लेकर 1000 रैंक तक एससी कैटेगरी अपने आप को सेफ जोन में समझें, क्योंकि उसका सेकंड काउंसलिंग तक होना तय है। क्योंकि यहाँ पर सीटें काफ़ी तादाद में हैं, 964 सीटें हैं, तो अपने आप को सिलेक्शन पक्का समझें। इसी हिसाब से दोस्त जो मैंने चार्ट बनाया है, कोई भी सीट जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी की, अगर जनरल की 100 है, सपोज दैट एससी की 27 होगी, तो जो 10, 15, 20 सीटें हैं वह ओवरलैपिंग होकर आती जाती रहेंगी, उस क्वालिफाई होती रहेंगी जनरल में। किसी ज़िले में कम होंगी, किसी ज़िले में ज़्यादा होंगी, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में अड़चन आना तय है। इसलिए जब तक कैटेगरी वाइज मेरिट नहीं बनेगी और आरक्षण के हिसाब से भर्ती नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर जो कह रहे हैं, कितने लोगों ने कमेंट किया है कि केवल एक ज़िले से ही अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाएगा, हम मान रहे हैं, ठीक है सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन इसी में ही आप समझ लीजिए, किसी में मान लीजिए 21 किसी में 964 सीटें, ठीक। यहाँ पर किसी अभ्यर्थी का मान लीजिए जो
सिलेक्शन प्रोसेस है, कट ऑफ मेरिट है, रैंक जाएगी, वहाँ रैंक तो ज़्यादा जाएगी, ठीक। उस रैंक पे जहाँ ज़्यादा जाएगी वहाँ मेरिट कम जाने की उम्मीद है। लेकिन वही मान लीजिए अगर जहाँ 312 कुल सीट है तो यहाँ पर तो रैंक तो ऑटोमेटिक कम जानी है, तो रैंक कम जाने की तो कट ऑफ मेरिट हाई रहेगी। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि सभी जिलों में अभ्यर्थी को आवेदन के लिए बुलाया जाए। हो सकता है समय लंबा लगे, लेकिन इससे सभी अभ्यर्थी संतुष्ट रहेंगे, उनको मनपसंद जिला भी मिलेगा और जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर है, कट ऑफ मेरिट को मुद्दे को लेकर वह सभी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। अगर इसी तरह से भर्ती होती है तो शायद भर्ती नहीं फंसेगी, नहीं अन्यथा यह 31,661 शिक्षक भर्ती का भर्ता होना तय है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास 31,661 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट वीडियो की अगली वीडियो जो 2 घंटे बाद जारी करूँगा उसकी, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप लोगों के पास पहुँचती रहे।